पाकिस्तान की तरफ से सरहदी फायरिंग के मामले पर न्यूज 18 के सवाल पर वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि यह हमारे दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि सिफारती सतह पर भी इस मामले को उठाया गया है। 25 फरवरी 2021 को दोनों ममालिक की जानिब से जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद ये मजमूई तौर पर छठी खिलाफ वर्जी है। आपका प्रश्न था इस जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के बारे में, आपने इसी में पूछा था कि आज में इनफैक्ट आज कुछ इंसिडेंट आज का भी है। देखिए, हमने ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं हम रेगुलरली इनको ऐसे सीज फायर वायलेशंस जो होती हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो घटनाएं होती हैं कभी ड्रोन से या फायरिंग से, ये हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं इसका उल्लंघन है और हम इनको पाकिस्तान के साथ हम इसको हमेशा उठाते हैं और इसको हम टेकअप करते हैं। और ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुई हैं, आज वाले का मैं कह नहीं सकता हूँ, बट जो भी रिसेंटली हुई थी, जो बीएसएफ ने पाकिस्तानी साइड के साथ फ्लैग मीटिंग्स में इसको इनका इशू टेकअप किया है और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए भी हमने ये मुद्दा उनके सामने रखा हुआ है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकारुल वानी ने कहा कि कांग्रेस हर मजहब का एहतराम करती है और वो श्री अमरनाथ जी के लिए रोड की तामीर के हक में है, ताहम माहौलियात का ख्याल रखना भी जरूरी है। वानी ने कहा कि इंडिया अलायंस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शरीक है। वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस में रहकर ही वो बीजेपी का मुकाबला करें। उमर अब्दुल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर बात होगी और पार्टियों को उनके हिसाब से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। पार्टी की तरफ से कुलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इसमें सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद, इनायतुल्लाह राथर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमानुल्लाह और खवातीन विंग और यूथ लीडरान भी मौजूद रहे। कंस्ट्रक्शन के बारे में कांग्रेस पार्टी हर मजहब का एहतराम करती है। अगर हिंदू भाइयों की कोई जगह है और उसमें मुझे नहीं लगता है कोई रोड़ा अटकाना चाहिए। अलबत्ता गवर्नमेंट को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो, लेकिन हम चाहते हैं रोड बने, लोग जाए, उसमें कोई एतराज नहीं। उससे क्या आने वाले इंतखाबात में आप अलायंस को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे एनसी, पीडीपी या दीगर जमातें? देखो असेंबली इलेक्शन का ऐसा कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है, लेकिन एनसी और पीडीपी हमारे साथ इंडिया अलायंस में है और हमारी कोशिश रहेगी कि इंडिया अलायंस ही जुड़ के बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो हमारी कोशिश है कि इंडिया अलायंस में ही। उमर साहब कह रहे हैं इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, अभी बात चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा जब सीट शेयरिंग होगी, अपने अपनी सीटें लड़ेंगे। और ये मुझे लगता है इसके बाद 18 मीटिंगें हमारी डिस्ट्रिक्टों में हो गई हैं। अब हमारा अनंतनाग और शोपियां जो है वो रहा है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिवाली के बाद उसको भी कर लेंगे। तो हमारे साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर, उनका आज शुक्रिया, ये हमारे साथ आज कुलगाम की रिव्यू मीटिंग में आए, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हर जिले में मजबूत है। हर जगह कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत है, दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू बेल्ट और कश्मीर में हुए हमले और टारगेट किलिंग्स के वाकयात फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ आम लोगों के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की बहाली में सबको अपना रोल अदा करना होगा। वाडीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद का कहना था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बार बार बयानात बदले जा रहे हैं और ऐसे में चुनावी अमल में ताखीर से आम लोग सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। आजाद ने जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल पर भी अफसोस का इजहार किया। कन्वेंशन से पार्टी के कई सीनियर लीडरान, जीएम सरूरी, मोहम्मद अमीन भट्ट, ताज मुहिउद्दीन, शबनम शफीक, तस्लीमा अख्तर और दीगर लीडरान ने खिताब किया। गुज़िश्ता एक साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक नल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो, गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है। लेकिन एक दो चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें ही सरकार। लेकिन पिछले एक साल से राजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा। ये
गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के मारे जाते हैं। और बीच में अफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही है। तो टारगेट किलिंग से लेकर रजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके लिए भी है और अवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा कि ये हम सब का काम है हालात ठीक कर, वरना अगर हालात खराब होंगे तो सरकार को और 20 साल लगेंगे बहाना करने में कि अब इलेक्शन होंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की ईडी के जरिए गिरफ्तारी से नाराज डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के कारकुनों ने कठवा में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और कहा कि लाल सिंह डोगरों की आवाज बुलंद करने वाले लीडर है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये तमाम कार्रवाई सियासी इंतकाम की वजह से की जा रही है और इसे सूरत हाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। चौधरी लाल सिंह और ईडी ने गिरफ्तार किया है और इन्हें बाहिया तरीके ने उन्हें बड़ा गिरफ्तार किया है। इको ही डोगरा लीडर जेड़े चौधरी लाल सिंह और कोई चिट्टा नहीं बेचते, कोई चरस नहीं बेचते, फीम नहीं बेचते, कोई स्मगलिंग नहीं करते और लोगों की आवाज ही और डोगरे की जम्मू के डोगरे इकट्ठा करते और इस गुंगी बहरी सरकार ने उन्हें ईडी लाई है। ईडी कुंडे पर लाई जाती है, ईडी कोई जेड़ा कोई विदेशी धाना लाई जाती है। हमारे चौधरी साहब जो है वो इन्होंने अंदर किया है, बिल्कुल कोई उनके पर कोई इल्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बेईमानी लाने के लिए इन्हें सारे करना बड़ी बुरी की और बुरी इस सरकार ने लखा सरकार आई लखा चली गई, लेकिन इस सरकार जैसा दुनिया से कोई सरकार नहीं दिखी। क्यों क्या अगे इलेक्शन हो रही है, इन्हें सोचा पे सारी बारी हूं आ रही है। जो बंदा लोगों के ट्रीटमेंट कराता है उसी हॉस्पिटल में उसकी एडमिशन तक नहीं की गई, उसी हॉस्पिटल में उसके टेस्ट तक नहीं किए गए, उसी हॉस्पिटल में एक पर्ची तक नहीं बनाई गई और बाद में पर्ची बनाई उसमें खुद लिख लिया उन्होंने कि क्या गलत है क्या ठीक है। लेकिन हमारे पास सबूत है, हमारे पास पूरा प्रूफ है। जो डॉक्टर ने लिखा है वो भी हमारी वीडियो में है और जो डॉक्टर ने नहीं लिखा उन्होंने खुद लिखा है वो। इखलास वेलफेयर ट्रस्ट ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चित्राल के इश्तराक से कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन के मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनाकाद किया और तलबा और कॉलेज अमले के साथ साथ बाकी लोगों ने भी इस वर्कशॉप में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मलिक ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया और इस दौरान मारूफ मुअल्लिज और मुसन्निफ डॉक्टर निसार अहमद बट्राली ने मुकर्ररा मौजू पर मुफस्सल जानकारी भी फराहम की और कहा कि हार्ट अटैक होने के वक्त चंद अहम कोशिशों की वजह से इंसान की जान को बचाया जा सकता है। उन्होंने यहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को भी इस हवाले से तरबियत दी। वर्कशॉप में कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस दौरान यहाँ मौजूद लोगों ने डॉक्टर निसार के अवामी खिदमत की जबरदस्त सराहना की। जो हार्ट अटैक है उसके वजूहात उसके तफसीलन में हमने जिक्र की इसके बारे में कि हार्ट अटैक के वजूहात क्या होते हैं, क्या होता है, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है। अगर घर में कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल हो सकता है, तो उस वक्त आपको CPR कैसे कर सकते हैं, क्योंकि CPR अगर हर मिनट अगर CPR नहीं करेंगे तो तकरीबन 15 से 20% चांसेस होते हैं कि पेशेंट मर जाएगा। तो और दूसरा ये है अगर 3 से 4 मिनट तक हार्ट बैठता रहे और दिमाग को जो ब्लड फ्लो है वो सप्लाई नहीं होता है, उसकी वजह से ब्रेन डेथ होती है। ब्रेन जब डेथ हो गया तो फिर इसका रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि चूंकि घरों में बहुत से अमवात को टाला जा सकता है तो ये CPR के ही जरिए टाला जा सकता है। उसके हमने लिए कोशिश की कि हमने एक डमी लाई थी मैनिकिन जिसको हम कहते हैं हाफ बॉडी, तो उस पर हमने यहाँ के स्टूडेंट जो हैं उनको ट्रेनिंग दे दी, यहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी। और ये जो CPR है बेसिक वर्कशॉप कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिटेशन, इसमें कंप्रेशंस कैसे देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कैसे करते हैं, किस जगह पर हाथ रखते हैं, हाथ कैसे रखते हैं, कोहनी कैसे रखते हैं, और स्टर्नम को कितना डीप दबाना होता है, कितनी देर तक दबाना होता है, इमरजेंसी को कैसे कॉल करना होता है, फिर कैसे ट्रीट करना होता है, और जब तक हॉस्पिटल में उस जगह तक पहुँच जाए जहाँ। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के मौके पर GMC अनंतनाग में रेडियोलॉजी पर एक CME का एहतमाम हुआ और CME का इफ्तिताह GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर
अंजुम फरहाना ने किया। इस मौके पर शोबे रेडियोलॉजी की सरबराह डॉक्टर साइका और डॉक्टर उवैस डार समेत दीगर माहिरीन ने मौजूदा तिब्बी निज़ाम में रेडियोलॉजी की अहमियत पर रोशनी डाली और GMC अनंतनाग में इस हवाले से हुई पेशरफ्त और बेहतर कामकाज के लिए दरकार अमले और मशीनरी में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। क्रेडिट गोज टू द सर विलियम रोडजन जिन्होंने एक्सरेज का इजाद किया था। अगर हम अपने अस्पताल की बात करें जो हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल है इस टाइम, तो हमारे पास एक्सरेज हैं, डिजिटल एक्सरेज हैं, जैसे और CT स्कैन है। जैसे आप जानते हो वी हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इन लास्ट ईयर वी हैव डन मोर देन 55,000 एक्सरेज, more than 55,000 ultrasounds and more than 14,000 CT scans। की काफी ज्यादा गुंजाइश है अभी, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे मोडालिटीज भी है नहीं, जैसे डिजिटल मैमोग्राफी की अगर बात करेंगे या MRI की बात करेंगे, तो वो दो चीजें अगर हमारे पास आएंगी तो ऑब्वियसली पेशेंट विल नीड नॉट टू गो टू आउटसाइड और टू श्रीनगर फॉर सच इन्वेस्टिगेशंस। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा LG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से एंड अदर COC मेंबर्स से दैट दे मस्ट pursue the issue to get MRI for our hospital in the larger interest of patient care। जो आज का सारा सिनेरियो है वो क्लिनिकल से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक पार्ट। सो पहले क्लिनिकल फील्ड होता था मेजर, मगर अब डायग्नोस्टिक पार्ट हैज प्रूव टू बी द बैकबोन ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स। जो भी कोई डायग्नोसिस होता है वो प्राइमरली आजकल यही इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे, USGs, CT स्कैन्स और MRIs पे ही बेसिस होता है। So basically, with the inception of the medical college, the department came into existence. We had limited staff initially. I am the single, till now, I am the only faculty member in my department, and I have been supported from the deputed staff from the Directorate Health Services. The main motive जो उसका होता है इसमें है radiation awareness। हमें कॉमन मासेस को भी बताना है व्हाट इज रेडियोलॉजी, उनमें काफी मिसकॉमर्स है, एक्सरे है, क्या कर सकते हैं, कौन कर सकता है। तो इन डेज को हम यूज कर सकते हैं एज अ प्लेटफॉर्म तो फर्स्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द हॉस्पिटल स्टाफ, क्योंकि बहुतों को पता नहीं होता जो आउटसाइड रेडियोलॉजी है। एंड सेकेंडरली जब पहले हम अपना स्टाफ को करेंगे अवेयर, तो सेकेंडरली वी विल मेक द पीपल अवेयर। हमारा मेन एम हमेशा यही है, पेशेंट बेनिफिट। तो वी आर थ्राइविंग एंड वी आर स्ट्राइविंग ऑन दैट ओनली। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बदायूं पुलिस ने बरामद किए चोरी और गुम हुए 120 मोबाइल। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए। मोबाइल वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे खिले। आगरा आबकारी विभाग का 15 दिन का विशेष अभियान, नकली और अवैध शराब कारोबारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कासगंज में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, हॉस्पिटल का स्टाफ हुआ फरार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की शयन आरती में हुए शामिल। भैरव द्वार पहुंचकर देखा लाइट एंड साउंड शो। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बाद। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमे जल शक्ति जल जीवन मिशन इस बार जल दिवाली मना रहा है और सिलसिले में तशहीरी मुहिम शुरू कर दी गई है। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचाने का वादाबंद है। इन बातों का इजहार मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन डॉक्टर GN एतू ने किया है। बैक टू विलेज 5 के तहत उन्होंने DH पुरा कुलगाम में अवामी मसाइल की सुनवाई की। उन्होंने आड़ी गतनू और पोनिया में 2 फिल्ट्रेशन प्लांटों का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज DH पुरा में मुनक्किदा प्रोग्राम में SDM बशीरुल हसन, प्रोजेक्ट मैनेजर एजाज और दीगर मौजूद रहे। ये है कि जो ये यूनिक इनिशिएटिव पूरी कंट्री में अगर आप देखेंगे JNK ने लिया है, इसका पब्लिक आउटरीच और इसके जो नताइज जो है वो काफ़ी अच्छे निकले हैं अभी तक। आज जो हमारे यहाँ सरपंच हैं उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पूरा पेश किया कि पहले क्या डिमांड्स आई थी, पहले क्या प्रोग्रेस थी, और आज की डेट में उसका उन्होंने बता दिया, स्कीम वाइज बता दिया। और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि जो हमारे यहाँ इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स हों, चाहे वो सोशल वेलफेयर की हों, चाहे वो इनकी जल जीवन मिशन की हों, चाहे वो इसी तरीके से जो है हेल्थ की हों, या जितनी भी स्कीमें हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और सैचुरेशन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स आप कहेंगे उसमें 100% सैचुरेशन है, क्योंकि पिछली बार कुछ गैप्स निकली थी, कुछ केसेस रह गए थे, वो केसेस सारे कवर हो गए। मुझे लगता है ये एक खुशी की बात है। और हमने लोगों को आज जो बुनियादी यहाँ पे बात बता दी
कि जितनी सारी ये स्कीमें जेजीएम में जो भी स्कीमें हैं वो उनको आगे टेक ओवर करनी है जब वो कंप्लीट होगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोग तैयार हैं उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करनी है उसका प्रोसेस भी चल रहा है। एंड वी शुड होप कि दैट ये स्कीमें जब लोगों को मिल जाएंगी उससे खासतौर से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा राहत मिली, जिनको मीलों दूर पानी निकलाने के लिए जो है वो जाना पड़ता था। और दूसरा ये कि हम आने वाले दिनों में पब्लिसिटी कैंपेन में दिवाली का शुभ अवसर आ रहा है, हम जल्द दिवाली के तौर पर उसको आपके बारे में बताएंगे। आने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी और एडिशनल मालियाती मुशीर वजारत दिफा अमिताभ रंजन सिन्हा ने मीटिंग तलब की। वो बांडीपुरा के मरकजी नोडल ऑफिसर हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ओरिएंटेशन कम जायजा मीटिंग बुलाई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हुकूमत ने जिले के ब्लॉक गुरेज को सरकारी फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए नामजद किया है। एडीडीसी बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ हकाक, एसडीएम गुरेज, एसीआर बांडीपुरा, एसीपी बांडीपुरा, जेडी प्लानिंग के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी ने डिग्री कॉलेज सुंबल सनवारी में मीडिया, सोशल मीडिया और पार्टी में आईटी के किरदार पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस आईटी प्रोग्राम की सदारत पार्टी के सेंट्रल और नॉर्थ इंचार्ज सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद वानी ने की। एडवोकेट साजिद यूसुफ, एडवोकेट शेख सलमान के अलावा जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन और दीगर मौजूद थे। मुकर्ररीन ने पार्टी में मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी के किरदार पर रोशनी डाली। साजिद यूसुफ ने कहा कि इन वर्कशॉप्स का मकसद पार्लिमानी इंतखाबात से कब्ल की तैयारियां करना है। कर रहे हैं 9 डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि हमारा यही कोशिश रहता है, हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉडी में जितने भी लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनको सिखाया जाए कि आप मीडिया, सोशल मीडिया और अपना आईटी जो है आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ कैसी पार्टी को आगे जाके फ़ायदा मिले उसका। नौजवान में वोटर रजिस्ट्रेशन को फरोग देने की कोशिश में उधमपुर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जी कुमार ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर जम्मू कश्मीर की हिदायत पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में यह प्रोग्राम मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और इलेक्शन आइकॉन्स के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। जी कुमार डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर उधमपुर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद वोटिंग की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाना और अहले वोटरों को रजिस्टर करने की तरगीब देना है। हमारा समरी रिवीजन जो है वो 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हमारे वो युवा जो 1 जनवरी 2024 को अपनी 18 साल उम्र पूरी कर रहे हैं उनके वोटर कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है कहीं किसी कारण से छूट गया है या अपना नाम, पता, उम्र में कोई संशोधन करना चाहता है वो भी किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 654 जो हैं 654 पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पे हमारे BLOs इक्वली हमारे BLOs जो हैं वो अपॉइंटेड हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सैटरडे और संडे जो है हमारे स्पेशल कैंप्स रहेंगे। लास्ट सैटरडे और संडे को भी थे। जो कैंप्स में नहीं जा पाए हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना कैंप अटेंड करके अपना वोटर कार्ड बनाएं। किसी व्यक्ति को भी कहीं कोई समस्या आती है वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है। आप ऑनलाइन पोर्टल से भी, जो हमारा NVSP पोर्टल है, वहाँ से भी कोई व्यक्ति अगर इंटरनेट का अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भर के आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जहाँ तक आपने एफर्ट्स का बताया तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त उधमपुर की जो है हमारी जो DC मैडम है उनकी डायरेक्शंस पे सबको बोला हुआ है कि इस समरी रिवीजन में वोटर कार्ड बन जाएं, क्योंकि इलेक्शंस के पहले ये लास्ट समरी रिवीजन है, इसके बाद कोई समरी रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट जो है हमारे इलेक्शंस होंगे। तो इस इलेक्शन प्रोसेस, इस समरी रिवीजन के प्रोसेस में जो लोग छूट जाएंगे, जिनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा, वो वोटर इलेक्शन के टाइम में वोट नहीं दे पाएंगे। तहसील कॉम्प्लेक्स मेंढर में वाइस चेयरपर्सन जिला तरक्याती काउंसिल पुंछ इशफाक चौधरी की सदारत में काउंसिल की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें काउंसिल के मेंबरान और अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में तरक्याती तमाम कामों का महकमेवार तफसीली जायजा लिया गया। चौधरी ने तमाम एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को हिदायत दी कि वो तमाम टेंडरिंग अमल को 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लें।
हमारी सब डिवीज़न मेंढर है ना, तो इसमें मेंढर ब्लॉक की जो है मीटिंग हुई है वाइस चेयरमैन साहब की सदारत में, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से हमारे एडीडीसी साहब जो आए हैं थे और बाकी डिस्ट्रिक्ट अफसर सारे थे। तो इसमें यही डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग हुई है और बहुत अच्छी बातें हुई हैं डेवलपमेंट के बारे में, और इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अच्छे काम चल रहे हैं और आइंदा भी अच्छे होंगे। और ये 3 टायर सिस्टम जो पंचायतों का चल रहा है ये अच्छे तरीके से लोगों के हक में है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह बाद में भी ये चलती रहेंगी और हमारा ये सब डिवीज़न मेंढर में अच्छे काम चल रहे हैं और आइंदा भी जो कुछ कमियां रह गई हैं उनका भी इजाला हो जाएगा। आज मेंढर ब्लॉक की मीटिंग थी जिसमें हमारे डीडीसी साहब और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न लेवल के ऑफिसरान जो है मौजूद थे, जिसमें डिफरेंट सेक्टर में जो फंडिंग बीडीसी डीडीसीज़ ने की थी उनको भी टच किया कि प्रोग्रेस क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ डिले है, कहाँ जो काम चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लान पे भी डिस्कशन हुई, नाबार्ड को डिस्कस किया, जेजेएम को डिस्कस किया, डिफरेंट सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सबको अच्छी तरह डिस्कस किया, और हमारे अफसरान जो हैं बड़ी अच्छी तैयारी करके आए थे और लोगों ने बड़ा मुनासिब और ठीक तरीके से हमें मुतमईन किया। तो बढ़िया मीटिंग रही और आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि आवाम जो है सब्र और तहम्मुल से काम ले। रवा साल रिकॉर्ड तोड़ सयाहों ने वस्ती कश्मीर के मशहूर सयाती मकाम ददपथरी का रुख किया, और दूसरी जानिब लोगों का इल्ज़ाम है कि ज़्यादातर सयाहों को ददपथरी दिखाई नहीं गई है और इसके बरअक्स सयाहों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्हें ददपथरी के नाम पर दूसरे मकामात दिखाए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। सयाहती मकाम दूध पथरी में रवा बरस 25 लाख से ज्यादा सयाह पहुंचे। हालांकि ये अब कुछ हद तक टूरिस्ट फुटफॉल कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सयाह दूध पथरी पहुंच रहे हैं। लोगों के मुताबिक सयाहों को दूध पथरी के नाम पर धोखाधड़ी करके दूसरे मकाम पर ले जाया जाता है। दरअसल धोखाधड़ी मैदान के पास कायम पार्किंग से ही शुरू हो जाती है। सयाहों के पहुंचते ही ज्यादातर सयाहों को उतार लिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, बल्कि आपको घोड़े पर दूध पथरी जाना होगा। आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी ऐसे सयाहती मकामात पर इंतजामिया की बदनज़मी पाई जाती है, वहाँ पर कई किस्म के नेक्सस जन्म लेते हैं जो सयाहों को बहला फुसला कर अपनी मनमानी कीमतें वसूलने के साथ साथ सयाहती मकाम की छवि को भी खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। हमको गाड़ी वाले को अंदर नहीं आने दिया और गाड़ी वाले को ऐसे बोला, तो गाड़ी वाले ने पार्क भी कर दिया साइड में। बोले घोड़े पे जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूटर है उस पे जाना पड़ेगा। जो गाड़ी अंदर आने देते तो सबसे अच्छा था। तो गाड़ी सबके पास रहती है, मोस्टर गाड़ी रहती है, फिर ऊपर तक हम जा सकते थे। हमने जो देखा था वो सही में दूध पथरी नहीं है, हमको दिखा दिया। बोले वो सब गेटा वाले के मकान रहते हैं ना, जब उनके मकान बंद थे वो दिखा के हमको रिटर्न ला दिया। थोड़ा इन्फॉर्मेशन गाइड होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है, जहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मतलब ये पार्किंग स्पॉट है, ठीक है, वहाँ पे एक बोर्ड होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट का या मतलब कोई भी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें है और डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कि क्या करो क्या ना करो। तो क्या होता है कई सारे लोग मतलब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं जाना सेफ़ है कि नहीं है, या मतलब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए। मेन दूध पथरी में जहां इंतजामिया के ताउन से होटल और दीगर सहूलत फराहम रखी गई है, वहां सन्नाटा छाया हुआ है। शाली गंगा पॉइंट बिल्कुल खाली है क्योंकि सयाहों को धोखा देकर शाली गंगा मकाम के बजाय दूसरे पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। वहीं कुछ पोनी वालों का कहना है कि यहाँ एजेंट सिस्टम का नेक्सस काम कर रहा है, जो गाड़ियों के ड्राइवरों की मिलीभगत से ये सारा निजाम चला रहे हैं। ये सारा नेक्सस महकमे टूरिज्म और आला हुकाम के नाक के नीचे बड़े आराम के साथ चलाया जा रहा है।
लेकिन इंतजामिया इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बना हुआ है। सयाह इंतजामिया के इस रवैये और महकमे टूरिज्म की बेहिसी से काफी मायूस नजर आते हैं। गाड़ी नहीं जा सकती, घोड़ा जा सकता है। अगर गाड़ी जा रही है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। गाड़ी में जाओ या घोड़े में जाए, एक तरफ का नक्की करो रेट कि भाई सबको यहाँ तक आए हैं, देखने के लिए ही आए हैं। ज़्यादा रेट लगाओगे क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। इससे अच्छा है कोई ऐसा रेट बनाओ कि घोड़ा वाले भी आ सकते, गाड़ी वाले भी आ सकते। अपील करता हूँ, मैं हर दिन खाली जाता हूँ। जो फ़ोन वाले वो गाड़ी इधर से सवारी उठाते हैं, हमको कुछ नहीं बनता। हमको 10 दिन हो गया ऐसे खाली जाते हैं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती है? फिर हमको जो उठाने नहीं देते, फ़ोन वाले गाड़ी नहीं उठाने देते। तो आप क्या अपील आप करना चाहते हैं डीसी बडगाम से खासकर? हाँ, मैं बोलता हूँ वो गाड़ी वो बंद हो जानी, जो फ़ोन वाली गाड़ी है वो बंद होनी चाहिए। मकामी ताजिरों, कारोबारियों, पोनी वालों और सयाहों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दूध पत्री में टूरिज्म पुलिस की तैनाती अमल में लाने के साथ साथ सयाहों को बेदार करने के लिए साइन बोर्ड्स लगाए जाएं। सबसे अहम मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए ऐसे नेक्सस को पकड़ा जाए जो सयाहती मकामात पर सयाहों के धोखाधड़ी कर रहे हैं। उम्मीद है कि महकमा टूरिज्म इस मामले को संजीदगी से लेकर ठोस इक़दाम करेगा। दूध पत्र में जिस तरह से सयाहों के साथ धोखाबाजी हो रही है, इस मामले को लेकर जब हमने डीसी बडगाम से पूछा, उन्होंने कहा वो उसके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द वहां पर जाएंगे और पूरा मामला देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा जो भी शख्स इसमें मुलवस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कितनी जल्द इंतजामिया कार्रवाई करेगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।